नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन सर। मेरे YouTube चैनल पीडी मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। ये वैदिक मैथ्स का एक टॉपिक कवर किया जा रहा है जिसमें आपको CGPSC मेंस के लिए हेल्प मिल जाएगा। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक है विनकुलम विधि। तो ये विनकुलम क्या होता है, आइए समझते हैं। वैदिक गणित में बड़े अंकों अर्थात 9, 8, 7, 6 को छोटे अंकों अर्थात 5, 4, 3, 2, 1 व 0 में बदलने की प्रक्रिया विनकुलम कहलाती है। इसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला है संकलन व्यवकलनाभ्याम विधि और दूसरा है निखिलम नवतः चरमम दशतः एवं एकाधिकन पूर्ववर्ती विधि। ये दो प्रकार की विधियां हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला विधि, संकलन व्यवकलनाभ्याम विधि। कोई संख्या उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 89। 89 का विनकुलम कीजिए, अर्थात 89 एक साधारण संख्या है, इसको विनकुलम संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, संकलन व्यवकलनाभ्याम विधि में इस 89 को उसी 89 के साथ जोड़ देंगे। जो संख्या लिया गया है उसी संख्या के साथ जोड़ा जाएगा। 9 9 हो गया 18 की 8, हासिल आई 1, जिसको एकाधिकन चिन्ह के साथ 8 के ऊपर रखेंगे। 8 और 8 16 और 1 17, 17 के साथ एकाधिकन चिन्ह है उसको 0 के ऊपर में लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 178 प्राप्त हुआ। पुनः क्या करेंगे, जिस संख्या का विनकुलम निकालना है उसी संख्या को एक बार फिर से घटा दिया जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से घटाते हुए सामान्यतः लिखा जाएगा। तो 8 में 9 गया तो 1 आया, -1। -1 को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर 7 में 8 गया तो -1, उसको ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है, अर्थात क्या होगा यहाँ पे 0। तो 1 में 0 गया तो आपका आ जाएगा 1। अर्थात 89 को हम विनकुलम संख्या में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1 1 1, जिसमें इकाई और दहाई के एक में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। जैसे कि 6 4 9। इसमें क्या करेंगे, 6 4 9 को फिर से जोड़ दिया जाएगा। जो संख्या है उतनी को संख्या को जोड़ा जाएगा। 9 9 हो जाएगा आपका 18 की 8, हासिल आया उसको एकाधिकन चिन्ह के साथ यहाँ लिखा जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9, हासिल आई कोई नहीं आया तो रहने देंगे। 6 6 12, 12 की 2, हासिल आई 1 आया, उसको 6 के बाएं अंक में एकाधिकन चिन्ह लगा के रखेंगे। फिर 0 के ऊपर में एकाधिकन चिन्ह मतलब 1। फिर पुनः क्या करेंगे, उसी संख्या को इस 1298 में घटाया जाएगा। आइए देखते हैं, घटाते हैं। सामान्यतः 8 में 9 गया तो -1, 9 में 4 गया तो 5 प्लस में आएगा, 2 में 6 गया तो 4 माइनस में आएगा। और ध्यान देंगे 1 में यहाँ पे कुछ नहीं अर्थात है 0, तो 1 में 0 घटा 1 आएगा। तो ये आपका 1451, जिसमें 1 और 4 के ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से संकलन व्यवकलनाभ्याम विधि में हम विनकुलम संख्या ज्ञात करते हैं। अब दूसरा विधि आता है हमारा निखिलम नवतः चरमम दशतः एवं एकाधिकन पूर्वम। चलिए सबसे पहले निखिल और चरम संख्या निकालना सीखते हैं। निखिल अंक और चरम अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी संख्या एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे 782 ले लिया। किसी भी संख्या में निखिलम और चरम अंक देखने के लिए इकाई अंक की ओर से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इकाई अंक से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला बड़ा अंक हमारा चरम अंक कहलाएगा, अर्थात यहाँ पर चरम अंक जो होगा वो होगा 8। उसके ठीक बाएं अगर कोई बड़ा अंक है तो वह निखिल अंक कहलाता है।
अर्थात यहाँ पर निखिल अंक जो होगा वो हो जाएगा हमारा 7। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 6, 3, 2, 7, 8 और यहाँ पर ले लेते हैं 1। आइए इसका देखते हैं। तो हमको चरम और निखिल अंक निकालने के लिए इकाई तरफ से देखते हुए आगे बढ़ना है। तो इकाई तरफ से देखते हुए आगे बढ़ना है। प्रथम बड़ा अंक हमारा चरम अंक कहलाएगा। तो प्रथम बड़ा अंक चरम अंक अर्थात 8 जो है प्रथम बड़ा अंक है, अर्थात यह होगा चरम अंक। उसके बाद 7 ये हमारा होगा निखिल अंक। ठीक बाएं में अगर कोई और बड़ा अंक है तो वह निखिल अंक होगा। आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 2 छोटा अंक है, 3 छोटा अंक है, उसके पश्चात 6 एक फिर बड़ा अंक है। तो यह क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, चरम और निखिल अंक के जस्ट बाद यदि कोई छोटे अंक मिल जाता है तो वह चरम और निखिल प्राप्त करने का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए आते हैं तो यदि फिर बड़ा अंक प्राप्त होता है तो हमें उसको चरम अंक में लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो कुछ इस प्रकार से चरम अंक और निखिल अंक ज्ञात किया जाता है। अब आइए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि सामान्य संख्या को विनुकुलम विधि में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए लेते हैं एक क्वेश्चन, 587 सामान्य संख्या है, इसको विनुकुलम में बदलना है। हमको क्या करना है? इकाई तरफ से देखते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे चरम अंक देखा जा रहा है, चरम अंक हमारा 7 और निखिल अंक हमारा है 8। चरम देखिए विधि का नाम है निखिलम नौता चरमम दस्ता एवं एकाधिकेन पूर्वण, अर्थात निखिल अंक को 9 से और चरम अंक को 10 से घटाकर रखा जाएगा। अर्थात 587 जो है उसमें क्या किया जाएगा? तो 7 जो है चरम अंक है, इसलिए इसको हम घटा के रखेंगे 10 से। तो चरम अंक को 10 से घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3, इसको लिखेंगे -3। जिस संख्या को चरम और निखिल अंक से घटाएंगे उसके ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाएगा। उसके पश्चात 8 जो है निखिल अंक है, तो 8 को 9 से घटाएंगे मिलेगा 1, 1 के ऊपर में लगाएंगे हम एकाधिकन चिन्ह। उसके पश्चात देखा गया 8 के जस्ट बाएं अंक में हमारा है 5 है, 5 को लिखेंगे हम एक एकाधिकन अर्थात 6। दोस्तों यहाँ पर 613 में 6 जो है क्या है? एक बड़ा अंक है, इसीलिए इसका पुनः फिर से क्या होगा? चरम और निखिल होगा। तो 6 जो है यहाँ पर चरम अंक है, यहाँ पर देखा जा रहा है तो चरम अंक क्या है? 6। इसको फिर बाएं तरफ से देखते हुए आएंगे 3, 1 और 6 एक चरम अंक है, तो 6 को घटाएंगे 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 0 है, तो 0 में एकाधिकन लगेगा तो 1, तो ये हो जाएगा 1413 में 4 1 3 के ऊपर निगेटिव चिन्ह। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों निखिलम नौता चरमम दस्ता विधि से एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हो जाएगा आपका 317 में देखिए 7 जो है क्या है? एक चरम अंक है, केवल यहाँ चरम अंक है, यहाँ निखिल अंक नहीं है। देखिए दोस्तों 317 को क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे 10 से मिलेगा 3, निगेटिव चिन्ह लगेंगे। इसके जस्ट बाएं में निखिल अंक नहीं है तो एकाधिकन पूर्वण लगाएंगे, 1 में 1 अधिक होगा तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 ज्यों का त्यों। तो कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है निखिलम नौता चरमम दस्ता से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने घर में नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ आपका तैयारी भी होते चले जाएगा और नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।